लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इस गुस्से के पहले शिकार बने हैं। स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह को लोगों ने पीएमसीएच अस्पताल से बाहर वो आए थे और उनको खदेड़ दिया। मंत्री जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जब मीडिया ने रामधनी सिंह से सवाल किया तो उल्टे वो मीडिया पर बिफर पड़े। ठीक है, इलाज बहुत बढ़िया हो रहा है तो घायल है अभी भी जी। 24-25 आदमी है। मंत्री जी काफी देर हुई आपको पावर से पहुंचे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देर से आए। विपक्ष जो काम था कर रहा है, जो मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। विपक्ष का जो काम है वो कर रहा है, मेरा जो काम है मैं 25-26 यहाँ पर है। क्या रुक गए? कहा है किस क्या जवाब दे के जाइए, उतर के जाइए। नहीं हम करूंगा नहीं। आप क्या उतर जाइए, 2 मिनट तमाशा मत कीजिए, ज्यादा सवाल मत पूछिए। क्या मैं इलाके में था, भभुआ और आरा में जो जनाओं का शिलान्यास कर रहा था। आप 16 घंटे बाद आए हैं। जहाँ बाहर मैं आ रहा हूँ, 16 घंटे में नहीं आ रहा हूँ। बाहर निकल जवाब दे के जाइए सर। जवाब दे के जाइए। मैं चलूंगा, बाहर निकलिए, जवाब दे के जाइए। बाहर निकल हो जाए। आप उतारिए, उतारिए इनको। अरे उतारिए इनको। ये मंत्री है जी। तो ये थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह और इनकी सबसे पहली लाइनें ये थी, शोर मत मचाइए, इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है। इस वक्त बात करेंगे इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक चंद्रा से। अभिषेक, एक तो इनको लगभग 15 घंटे हो चुके हैं जब ये अस्पताल पहुंचे हैं, ऐसी कुव्यवस्था दुर्व्यवस्था के आलम में कि अब तक शव गृह का ताला तक नहीं टूटा है। उस पर हम बाद से तफसील से पूरी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन रुख साफ करता है मंत्री जी का कि वो कितने कंसर्न्ड है पूरी घटना को लेकर। बहुत बड़ा आक्रोश आ गया था। उन मीडिया से पहले उन लोगों ने ही स्वास्थ्य मंत्री से लगातार ये सवाल दाग दिए कि 16 घंटे घटना को बीते हुए हो चुका है, अब पटना में मौजूद थे, महज आपका घर कुछ किलोमीटर की दूर पर है, बावजूद इसके 16 घंटे विलंब से आप स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी पीएमसीएच क्यों आए? कहीं न कहीं रामधनी सिंह इस बात को लेकर के क्योंकि खफा हो चुके थे। उसके बाद मीडिया से जब बात करने की बारी आई तो रामधनी सिंह ने मीडिया से मुंह छुपा। यहाँ तक कि जो परिजन थे जिनका रिश्तेदारों का इलाज अंदर इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को खदेड़ दिया। खदेड़ने की नौबत इतनी स्ट्रांग थी कि स्वास्थ्य मंत्री को खुद मुंह छुपाकर भागना पड़ा पीएमसीएच ने। मीडिया के तमाम सवालों का स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने जवाब नहीं दिया। ये पूछे जाने पे कि आप 16 घंटे लेट से क्यों आए हैं, कि इसी पटना में मौजूद थे, रामधनी सिंह ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। तो बिल्कुल अभिषेक, हालांकि पड़ा पीएमसीएच ने। मीडिया के तमाम सवालों का स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने जवाब नहीं दिया। ये पूछे जाने पे कि आप 16 घंटे लेट से क्यों आए हैं, कि इसी पटना में मौजूद थे, रामधनी सिंह ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। तो बिल्कुल अभिषेक, हालांकि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। जब सूबे का मुख्यमंत्री 6 घंटे बाद आ रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री अगर 15 घंटे बाद आ रहे हैं तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बताइए कि पीएमसीएच के अंदर के हालात क्या है, क्या अभी व्यवस्था है, क्या डॉक्टर्स काफी हैं या अभी भी जो व्यवस्था है वो नाकाफी है? मैत्री में बताऊं, पीएमसीएच की स्थापना ही जब हुई है तब से यहाँ डॉक्टर्स की शॉर्टेज हमेशा से रही है। केवल कुछ मुट्ठी भर डॉक्टरों और नर्सेस के सहारे ही यहाँ का इमरजेंसी चलता है। 33 लोग अगर मृत हुए हैं तो उसमें से कुछ मृतकों की जान जरूर बचाई जा सकती थी, लेकिन डॉक्टरों की भारी कमी, नर्सेस की भारी कमी और बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनकी भारी कमी से हमेशा कुछ न कुछ जान यहाँ पे चली जाती है, वो लोग बच नहीं पाते हैं। और एक बात और मैं बताऊं मैत्री की, जीतन राम मांझी जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इंडिया न्यूज जब लगातार इस सवाल को कल रात पूछा था कि मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट फंक्शन में बावजूद उसके नहीं आए, उसके बाद जीतन राम मांझी को ही आना पड़ा यहाँ पर इंडिया न्यूज के दागे गए सवालों के बाद। और आज राम मांझी के ही मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह मुंह छुपाकर भागे हैं, लोगों ने उनको खदेड़ा है। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है ये कि आखिर सरकार क्या कर रही है और कौन जिम्मेदार है इस हादसे के लिए। पटना हादसे के बाद लोग गुस्से में हैं।
अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के शवगृह का ताला तोड़ा गया, उसकी तस्वीरें हैं। दरअसल इस शवगृह में हादसे में मारे गए लोगों के शव रखे गए हैं, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद भी शवगृह के कर्मचारी नहीं पहुंचे तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। यानी कि जिस कर्मचारी के पास इस शवगृह का ताला था वो नदारद है, उसका फोन स्विच ऑफ है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, चाबी उसी के पास है। यानी कि जो परिजन खोजना चाहते हैं अपने लोगों को कि उनके लोग हैं कहां, उनको अब तक ये पता नहीं है कि उनके घर के लोग, उनके परिवार के सदस्य आखिर कहां हैं। लोगों की नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने खुद शवगृह का ताला तोड़ दिया। हम अपना परिवार को आए ढूंढने के लिए, कह रहे हैं कि दिखाइए यहाँ पे बॉडी है, जो भी बोलता है कि खोलने वाला नहीं है खोलने वाला तो खुद खोल के देख लेंगे, अपना परिवार के खोल के देख के लेंगे है या ना है, नहीं है तो अगला जगह ढूंढेंगे ना। और खोलने वाला यहाँ से गया कहाँ, खोलने वाला गए मेरा फूफा जी है, तो आखिर यहाँ उसको खोलने वाला रहना चाहिए था, आखिर वो गया कहाँ, नहीं है तो हम खुद खोल के देख लेते हैं, आखिर पुष्टि करेंगे ना। अगर नहीं मिलेंगे तो और जगह तो ढूंढा है ना कि इसी के सारे यहाँ रह जाए। कल से दशहरा घूमने गए तो गानी में से गाय में 3 आदमी, बहन पुत्र, बहन दी और गोपति, तीनों हम देखने के लिए सुन करके यहाँ पर आए तो नहीं खोल रहे हैं। बोल रहे हैं लोग, बोल रहा है आखिर खोलने वाला ये भी नहीं किया था। हम लोग बोले कि हम लोग अपना खोल के अपना पति के परिवार के हम लोग अपना चिन्हेंगे, देखेंगे कहाँ पर ये नहीं है, इस वजह की झूठ है। ये लोग बोले आएगा तो आएगा तब खोलेगा, सब चीज कंप्लेन नहीं हो रहा है, कहाँ किया खोलने वाला, वो खोल के दिखलाइए ना, तो खोलिए हम देख लेंगे, खोल के अपने देखेंगे अपना परिवार को। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत की। पटना मैदान के बाहर की ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चारों तरफ आप कह सकते हैं पुलिस बल यहाँ पे लगाया जा चुका है, लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों में आक्रोश है, लगातार रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस फोर्स चारों तरफ डिप्लॉय किया गया है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो कल मौजूद था जब ये हादसा? मैं था। क्या कितने बजे का हादसा है? ये करीब जिसमें सारे पटाखा छूट गया, पटाखा छूटने के बाद जब निकलने लोग लगा पब्लिक तो तब कहानी शुरू हुआ। क्या ये बात सच है कि लोगों ने कहा कि अफवाह फैली कि भाई करंट का तार गिरा? करंट का कोई तार नहीं था। मैं जब निकला न तो मेरे 2 छोटे 3 बच्चे था, एक परिवार था, मैं निकल रहा था तो इस गेट के सामने बहुत सारे बाइक का लाइन लगा हुआ था और एक गड्ढा था जिसे गड्ढा में पैर लोग जा रहा था, उसके बाद बाइक लगा हुआ था। अब बाइक लगने के कारण रास्ता कहीं नहीं मिला, ये पूरे रास्ता को ब्लॉक किए हुए बाइक से था स्टैंड बना करके, जिसके कारण वो बाइक पर धक्का मारा गया पीछे से बहुत काफी प्रेशर से। रुकने के बाद तो बाइक गिरने लगा, जिसके कारण किसी औरत को, लेडीज को, जेंट्स को पैर दबने लगा, बाइक गिरते गया, दबते गया और वो गिरते गया और दूसरे पर मतलब गिरते चला गया, उस पर आप मौजूद? विफलता है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसके कारण भगदड़ मचा। पुलिस लाठीचार्ज की इसने यहाँ पर 3 इस तरफ था और 3 इस तरफ था, उसने लाठी मारा, जो पीछे भीड़ पूरा ऐसे हुआ और उसमें बच्चे लोग गिर गए। उसके बाद उसमें पीछे से पूरा रेला भीड़ का आ रहा था। उसके बाद लोग कल जब यहाँ मौजूद होंगे तो यहाँ पे जब ये हादसा हो गया प्रशासन के लोग कितनी देर में आए, कितनी देर में? लगभग पौन घंटे, उसके बाद लगभग 45 मिनट के बाद आए वो लोग, 45 मिनट के बाद आए। सब साइड में था सर, कोई बीच में नहीं था देखने वाला, जितना सब साइड में था खड़ा। ये सारे घटना सब चाय पी रहे थे, बैठ के देख रहे, साइड में थे प्रशासन लोग, बीच में कोई नहीं था। खुला हुआ है 9 गेट में 2 गेट खुला हुआ है, बाकी सब बंद है। आज छोटा जो खुला है उसमें सिक्का बन के खुला हुआ है, 8 पूरा नहीं खुला हुआ है, सब उसी में। ये आक्रोश है यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे प्रशासन बहुत देर से आया, गेट्स खुले नहीं थे, बाहर जो आप कह सकते हैं पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए थी वो नहीं थी, बाइक्स लगातार इस रोड पर पार्क थी, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। ये हादसा टाला जा सकता था, एक त्योहार था, एक खुशी का अवसर था। अगर प्रशासन थोड़ा सा चुस्त होता, लोग यहाँ पर तैनात होते और अपनी ड्यूटी कर रहे होते तो शायद हिंदुस्तान को दशहरे के दिन इतना गमगीन नहीं होना पड़ता। रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, पटना। पटना के गांधी मैदान हादसे के बाद मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सभी राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। कोई भी हम मांग करेंगे, मुआवजा की मांग करेंगे तो जो 32-33 लोग मर गए हैं वो तो लौट के आने वाले नहीं हैं। घायलों की संख्या है, भारी संख्या में है। तो सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनको रिएक्शन देने में, संवेदना व्यक्त करने में 4 घंटा लगा। जानबूझ करके सरकार की लापरवाही और शासन की प्रशासनिक विफलता है जिसकी वजह से इस तरह की घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है।
अगर 32-33 लोगों की जान गई है तो उसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है, हाथ पर हाथ धर करके। ये सरकार का फेल्योर है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा करना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए, अगर प्रशासन ठीक तरीके से इंतजाम करता तो इस बुरी खबर से बचा जा सकता था और प्रशासन में जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पुलिस को, हमारे प्रशासन को इतनी इस तरह की भीड़ों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसकी ट्रेनिंग का घोर अभाव है। आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। जो लोग मर गए 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी दे दीजिए, उनके लिए कम है, लेकिन जो घायल हैं उनका बढ़िया से इलाज हो। और फिलहाल वहां पे क्या हालात हैं, लोगों के का क्या हाल है, ये जानने के लिए वहां पे मौजूद हैं इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन। उनसे भी बात करेंगे, हर एक तस्वीर उनसे पूछेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं।